चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों जन सुराज अभियान के तहत बिहार में अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। बिहार में सियासी संग्राम के बीच इस अभियान को लेकर जब प्रशांत किशोर से सवाल किया गया कि क्या आप मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, तो इस सवाल के जवाब में प्रशांत किशोर ने कहा कि मेरी महत्वाकांक्षा इससे कहीं बड़ी है। मैं बिहार को विकसित राज्य के तौर पर देखना चाहता हूं। दरअसल प्रशांत किशोर के जनसुराज अभियान के दौरान एक कार्यक्रम में उनसे सवाल किया गया कि कहीं आप बिहार में सीएम तो नहीं बनना चाहते। इस पर उन्होंने कहा, अपने जीवन काल में बिहार को विकसित राज्य के तौर पर देखना चाहता हूं। मैं जब दूसरे राज्यों में जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जाता हूं तो वहां की तरक्की देखता हूं। वहां भी करप्शन है। भारत की यही व्यवस्था है, यही विधान है, लेकिन बिहार के मुकाबले वहां की स्थिति बहुत अच्छी है। पीके ने कहा, मेरा सपना बिहार का सीएम बनने से अधिक है। उससे बड़ा सपना लेकर चल रहा हूं। सीएम बनने के लिए दूसरे भी जुगाड़ है, लेकिन मैं अपने जीवन काल में बिहार को विकसित राज्य के तौर पर देखना चाहता हूं। बता दें कि जेडीयू से बाहर निकलने पर प्रशांत किशोर का कहना है कि सीएए एनआरसी के मुद्दे पर मतभेद के चलते जेडीयू आला कमान से मनमुटाव हुआ, क्योंकि पार्टी ने सीएए एनआरसी के खिलाफ स्टैंड लेने का फैसला किया था, लेकिन संसद में समर्थन दे दिया। इस स्थिति में मैंने कुछ बयान दिए जिससे पार्टी ने अनुशासनहीनता मानते हुए मुझे पार्टी से बाहर किया। वहीं बिहार की नई जेडीयू और आरजेडी की गठबंधन वाली सरकार पर प्रशांत किशोर लगातार हमले बोल रहे हैं। उनका दावा है कि यह सरकार अधिक दिनों तक नहीं चलेगी और जल्द ही गिर जाएगी। बता दें, प्रशांत किशोर ने 2013 में सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस यानी सीएजी की शुरुआत की। उनकी फर्म ने उनके साथ सहयोग करने वाले राजनीतिक दलों को राजनीतिक रणनीतिकार प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया। इस दरमियान उन्हें गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन प्राप्त हुआ। उसके बाद उन्होंने चुनाव प्रचार की कमान संभाली और 2014 में उन्होंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी को लोकसभा चुनाव जीतने में मदद की और पार्टी देश में पूर्ण बहुमत के साथ आई। वह बीजेपी के चुनाव पूर्ण अभियान के प्रमुख राजनीतिकरों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि प्रशांत किशोर का ही दिमाग था जिसने चाय पे चर्चा, मंथन, 3D रैलियां, ऑनलाइन प्रचार और बीजेपी के लिए और भी बहुत कुछ किया। कुछ समय बाद किशोर ने राजनीतिक रणनीतियों के साथ बीजेपी का साथ छोड़ दिया और कुछ संघर्षों के कारण अलग होने का फैसला किया। बाद में 2015 में सीएजी को इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी में बदल दिया गया, जिसे आज आईपेक के रूप में जाना जाता है। उन्हें नीतीश के निश्चय विकास की गारंटी के नारे लगाने वाली साइकिल का सुझाव दिया। उनकी ओर से फिर एक बार नीतीश कुमार का नारा तैयार किया और बिहार के 4000 गांवों का दौरा करके उनकी आम समस्याओं का पता लगाकर एक सर्वे किया। लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने शानदार जीत हासिल की। उसके बाद वह जदयू के सदस्य बन गए। नीतीश कुमार के साथ ज्यादा दिन नहीं रहे और पार्टी छोड़ दी। न्यूज डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।